साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो और जितने भी साथी भाई जुड़ सकते हैं जुड़ने की कोशिश करो। आपके ऊपर कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप मेरा लाइव वीडियो देखोगे तो एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं तो बात शुरू करते हैं। कमेंट भी करते रहना साथियों। सबसे पहले तो भाई हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है तो परमात्मा से मैं अरदास करता हूं कि आपका जीवन भी रंगों की जो खुशियां हैं उस तरह से भर जाए, आपके पूरे परिवार में खुशहाली आए और भाई मजे ही मजे। परमात्मा हमेशा आप लोगों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। बाबूलाल स्वामी होली की राम राम सर। रोशन मोरकम जी भी भाई राम राम साहब बोल रहे हैं। एक्स एस एन पांडे जय हिंद सर बोल रहे हैं। शिवा राम राम सर हैप्पी होली बोल रहे हैं। साथियों होली के ऊपर एक बड़े झटका देने वाली खबर आ रही है और ये जो झटका दिया गया है ये कहे अनुसार आप सब जानते होंगे रविंद्र फौजी को। तो रविंद्र फौजी का जो मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा है और उसके अनुसार उसने बताया कि रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और उसने एक ईमेल जो यूट्यूब की तरफ से मिली है उसके चैनल को, उसमें भारतीय संहिता की धारा और उसके अनुसार किसी वीडियो के ऊपर उसको नोटिस दिया गया है और जो शिकायत करता है वो रक्षा मंत्रालय है। और ये बात रविंद्र फौजी ने खुद आके बताई है। साथियों ये एक बड़ा झटका है और झटका क्यों है कि सबसे बड़ी बात है कि जो आवाज न्याय की है, समानता की है, जागरूकता की है, उस आवाज को बंद कर दो। ऐसा अंग्रेजों के समय में होता था कि जो आगे चल रहा है, जो देश को जागरूक कर रहा है, उसकी आवाज बंद कर दो या तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, क्योंकि आगे वाला नहीं रहेगा तो पीछे वाले तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ है रविंद्र फौजी के साथ में तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि सरकार किस ड्रे पे चल रही है, किस रास्ते पे चल रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर का आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच बोलने की स्वतंत्रता को छीन रही है। ऐसा क्यों है कि कोई भी आवाज बाहर ना निकले। आज एक रविंद्र फौजी के चैनल के ऊपर अगर वो इस तरह से घबरा गए हैं कि उनको हाई लेवल की मीटिंग करके या उनका जो आईटी सेल है रक्षा मंत्रालय का, और वो यूट्यूब तो अमेरिका से संचालित होता है और उनको शिकायत कर रहे हैं, तो आप मोदी सरकार की जो बौखलाहट है उसको आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी न्याय मांगेगा, कोई भी जायज हकों की बात करेगा तो उस आवाज को दबा दिया जाएगा। साथियों सबको मालूम है कि सेवन पे कमीशन में 30 लाख पूर्व सैनिकों को किस तरह का अन्याय किया गया। चाहे फिटमैन फैक्टर की बात करो, 2.57 की बात करो या 2.81 की बात करो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात करो 15,500 की, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात करो, चाहे एक्स ग्रुप की बात करो, चाहे ऑनरेडी रैंक की बात करो, चाहे सैनिक विधवाओं की पेंशन की बात करो। जो मोदी सरकार ओआरओपी का नाम लेके आई थी, जिसने 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी में रैली करी थी कि अगर ओआरओपी मिलेगी तो हमारे छोटे रैंक के सैनिकों को मिलेगी, जो हाथ में बंदूक लेके पीठ के ऊपर पिठू लेके
और दुश्मन के सामने छाती लगा देते हैं, उनको मिलेगी। हुआ क्या? उल्टा हुआ। परमेश्वर को बाहर निकाल दिया गया। जेसु रैंक की 1 रुपये बढ़ोतरी नहीं। जो वीर नारियां हैं जिनके पतियों ने इस देश की रक्षा के लिए शहादत दी है, उनकी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। जो दिव्यांग सैनिक हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए विकलांग हुए, उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। और जिनका हक नहीं था, जिन्होंने सेना के अंदर 54 साल से लेकर 60 साल तक सर्विस की है, उनकी बल्ले बल्ले कर दी। बम्फर ऊपर दे दिया, जैकपॉट लगा दिया, लाखों का एरियर दे दिया। जो पेंशन 2006 के अंदर 14,600 रुपये होती थी, आज वो 2025 में 1,16,000 रुपये के करीब पहुंचा दी। साथ में एनएफयू दे दिया। साथियों, जो भी आवाज उठाएगा, और आवाज उठाने वाले भी जवानों की जो जायज 30 लाख पूर्व सैनिकों की जायज आवाज उठाने वाला मेरे हिसाब से 900 यूट्यूब चैनल में कोई भी नहीं है आज के दिन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं कि कपिल फौजी के अलावा पूरे देश में पूर्व सैनिकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और सच्चाई की बात ही 800 के 800 जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की गोद में बैठ के और उसके तलवे चाट रहे हैं। आज एक रविंद्र फौजी को नोटिस दिया गया है, सारी चीजें हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाई, रविंद्र फौजी से मेरे 2 आंकड़े हो सकती हैं। मैं उसकी आलोचना भी करता हूं, क्योंकि जहां पर मेरे को दिखता कि ये चीजें ठीक नहीं हो, मैं आलोचना भी करता हूं। पर जहां पर भाई पर अगर इस चीज की बात आएगी, वहां मैं भाई के साथ में खड़ा हूं, रविंद्र फौजी के साथ में। मैंने उनका वीडियो देखा और वीडियो में मैंने थोड़ा सा आगे लेके चला कि कहीं रविंद्र फौजी ने आज अपना पेटीएम तो नहीं डाल दिया, स्कैनर तो नहीं डाल दिया कि भाई मेरे को पैसा दो, पर उसने वही किया। अब यह नहीं पता कि यह कहानी बनाई हुई है रविंद्र फौजी की, एक फिल्म बनाई हुई है, क्या है क्या नहीं। अगर रविंद्र फौजी कह रहा है कि भाई आज मेरे पे ये नोटिस आया है यूट्यूब की तरफ से, ये सारी चीजें ठीक है मेरे भाई, पर आज के दिन उस वीडियो में तेरे को अपना पेटीएम है, गूगल पे है, वो डालने की क्या जरूरत थी? स्कैनर डालने की क्या जरूरत थी तेरे को? आज के दिन तू क्यों पैसा मांग रहा पूर्व सैनिकों से कि मेरे अकाउंट में डाल दो, कि सबसे पहले जो अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी उसकी आर्थिक स्थिति तोड़ दो। तो भाई तेरी कौन सी आर्थिक स्थिति तोड़ दी? तेरा एक चैनल ही तो बंद हुआ है, तेरी पेंशन थोड़ी बंद हुई है। पर आज के वीडियो में क्यों डाली तूने? मैंने पिछले सालों में भी बोला है कि ठीक है, तू पूर्व सैनिकों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, दान ले रहा है, अपना गूगल पे दे के, पेटीएम दे के, फलाना दे के, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर तू कहता कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, मेरे को सभी पूर्व सैनिक पैसा दो, 100 रुपया, 200 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो मिलिट्री सर्विस पे भी 15,500 हो जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन भी 2.5 लाख हो जाएगी, परमेश्वर को आरपी भी मिल जाएगी, सहायक प्रथा भी बंद हो जाएगी, फलाना धक्कड़ सब कुछ बंद हो जाएगा। अरे खसम, ये तो बताइए, ये चीजें तो बंद नहीं हुई। तेरे को करोड़पति हम बना रहे हैं, तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? 30 लाख पूर्व सैनिकों का क्या फायदा होगा ये बता भाई। मैंने तो कभी गूगल पे नहीं डाले कि मैं पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहा हूं, पूर्व सैनिकों को मेरे को चंदा देना चाहिए। मैं बहाना तो मैं कभी किसी को हाईजैक नहीं कर रहा, पर तू तो हर एक वीडियो में पेटीएम, गूगल पे सब कुछ डाल रहा है। 10 लाख सब्सक्राइब लेके बैठा है, उसमें से अगर 100 व्यक्तियों ने भी प्रतिदिन 100 रुपये डाल दिए तो यार 10,000 रुपया तो तू एक दिन का कमा रहा है। और महीने के पूर्व सैनिकों से 3 से लेके 7 लाख रुपया, और फिर ये जो सोशल मीडिया, इससे भी कम से कम तुम मेरे को जहां तक लगता है 5 या 6 लाख रुपया कमा रहे। और ऐसे करेगा नमस्ते नमस्ते सलूट। मैं बताऊं सारा ही मेरे मुंह से क्यों आएगा? साइकिल चलाता था मेरे भाई तुम, क्वार्टर से लाइन से क्वार्टरों की तरफ,
पर ठीक है, धक रही है, चल रहा है। पर आज तो यार तूने हद कर दी। नोटिस तेरे को मिला है, चैनल तेरा बंद होने वाला है, सारी चीजें तेरा बंद होने वाला है, उसके बाद में भी तूने अपना लालच नहीं छोड़ा। मतलब आज भी तूने इस वीडियो को भावना तक बना के कि जितना पैसा मेरे से खींचा जाए उतना पैसा मैं खींच लूं। और साथियों, ये अपने दिमाग से ये पर्सन निकाल देना कि यार कौन रुपया देता होगा। देते हैं मेरे भाई, जो सर्विस पर्सन है ना, वो बहुत है, जिनकी सर्विस 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 7 साल हुई कि यार ये बंदा हमारे लिए साइक प्रथा के लिए लड़ रहा है, वो कर रहा है, दे दो यार, 200 रुपये में क्या दिक्कत है। अगर ऐसे ही 100 रुपया सोचते रहते हैं कि यार एक महीने में 100 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। 60-70 हजार रुपया वेतन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। साथियों, जो ये वीडियो, ये अंदरूनी जो वीडियो दिखाता है, वो वीडियो 3 दिन पहले मेरे पास में पूछ जाते हैं। उनके ऑडियो वो सैनिक मेरे से भी संपर्क करते हैं। इसके बाद में तो बहुत बाद में जाते हैं वे। मैं उनको सीधी सी एक बात बोलता हूं कि ये चीजें कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आपने शादी करी है, अगर आपके बच्चे हैं, तो चुपचाप अपनी नौकरी कर ले। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। मैं कपिल फौजी यही बैठा रहूंगा, मैं अपनी पेंशन ले रहा हूं, पर मैं तेरे को गलत या तेरी जो बातें हैं या मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा या मीडिया में लेके आऊंगा, तो तू आएगा मिलिट्री कानून के अंदर। और जब तेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो जब कपिल फौजी तेरे आसपास भी नहीं मिलेगा। मैं उनको बड़ा प्यार से समझाता हूं कि मेरे भाई अपनी सर्विस कर, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। मैं कभी भी उनकी बात को सार्वजनिक पटल पे नहीं लेके आता। बार बार मेरे को कई तो ऐसे हमारे जवान है जो मेरे को गालियां देते हैं कि चूड़ियां पहन ले कपिल फौजी, तू ये कर ले, तू तो खाम खाम नेता बना हुआ है, खाम खाम। मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, मैं कोई नेता नहीं, मैं ना किसी की नौकरी खराब करवाऊंगा। अगर मैं किसी को नौकरी दे नहीं सकता तो किसी की नौकरी छीनने का मेरे को कोई अधिकार नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति को जो प्रॉब्लम हुई है उसको सोशल मीडिया पे लाके क्या हम जो कानून चल रहे हैं गलत, क्या उनको हम बदली कर सकते हैं? मैं तो हमेशा से कहता हूं कि 1911 के कानून चल रहे हैं। जो शोषण करने वाला है वही न्याय देने वाला है, तो न्याय मिलेगा कहां से? तो मैं तो हमेशा कहता हूं साथियों, कभी झुंझुनू सीकर में पूछ लेना जो मेरे साथ के नौकरी वाले, मेरे 2 जवान थे जिन दूसरी कंपनी थी, और 2 जवानों के साथ में क्या हुआ था। हमने कभी सर्विस में रहते हुए, ये तो खैर रविंद्र फौजी मेरे बाद में रिटायरमेंट आया है, या उस समय भी कोई ऐसा रविंद्र फौजी हो या कोई वकील हो, हमने कभी किसी से फोन नहीं किया अंदर से कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे साथ में ये हो रहा है, जबकि मेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा था। उन 2 जवानों के लिए मैं उतरा, कोर्ट मार्शल से उनको बाहर लेके आया। आप मान सकते हो कि मेरे ऊपर क्या क्या चीजें बीती होंगी उस समय, क्या क्या नहीं हुआ होगा। 2-6 की गार्ड से लेके एक बंद कमरे में रखा गया हूंगा मैं, खाने के लाले पड़ गए होंगे। हर समय यह लग रहा होगा कि कब किस समय मेरे को समुद्र में फेंक दिया जाए, कब किस समय मेरे को रेंज पे ले जाके शूट कर दिया जाए। और ये हुए हैं मेरे साथ में, हुआ है ये चीजें जो जानते हैं, फिर भी हम ना पीछे हटे ना कुछ हटे। हम अंदर खाते अपने न्याय पे, अपनी सच्चाई पे टिके रहे, और दोनों उन जवानों को भी मैं बाहर लेके आया और हम भी बाहर निकले। हमने कभी किसी के लिए, अगर जो बुराई है सबको दिख रही है, अगर आप लोग खड़े हो गए और जब उस बुराई ने आपके ऊपर ज्यादा दबाव डाला तो आप हाथ खड़े कर देते हो कि ये तो बुराई है, मैं तो भाग लूं। तो भाई क्यों उस बुराई के खिलाफ में खड़े हो? चुपचाप फिर अपना कर लो। ये किसने मना किया? अगर खड़ा होना तो
कलेजा भी शेर जी सा चाहिए उसमें। तो भाई रविंद्र फौजी एक चीज बता कि ठीक है हम तेरे को भाई तेरे अकाउंट में रुपये डाल रहे हैं, हम तेरे को आर्थिक सहायता दे रहे हैं, पर उससे हमारा 30 लाख पूर्व सैनिकों का क्या भला होगा? तेरे को पैसा देने के ऊपर हमारा क्या भला होगा? तू तो यार स्कॉर्पियो में घूम रहा है। स्कॉर्पियो पता किसके पास में होती है? मैं तो नहीं जानता। किसी सिपाही हवलदार जेसीओ रैंक या ऑनरेडी कैप्टन भी कोई स्कॉर्पियो ले ले। अरे उसकी एवरेज ही 8 की है, डीजल में 8 की है, 10 की। वो तो बहुत भारे भारे ठेकेदारों के पास में पाती है स्कॉर्पियो, या बहुत भारे बदमाशों के पास में पाती है। वो ठेकेदार जिन्होंने ईट बनाने के वो भट्ठे लगा रखे होंगे, पूरे गांव में 1-2 स्कॉर्पियो पाया करे। और स्कॉर्पियो को कहते हैं कि तेल पीने वाला पेट्रोल पंप है, और तू स्कॉर्पियो चला रहा है। तो उसमें हम तेरे को रुपया दे रहे हैं, तो उससे हमारा क्या भला होगा? यार हद कर दिया तने। आज भी तने इस वीडियो में अपना स्कैनर डाल दिया। मैं नहीं बोलिया करता, मन ने क्या मतलब है जिसका तू, क्योंकि किसी देख रविंद्र भाई, बुरा मान या भला मान भाई, तू किसी की गर्दन पे चक्कू रख के तो पैसा निकाल नहीं रहा है उनकी जेब से। बहानात्मक तू पैसा निकाल रहा है, मेरी जेब से जा नहीं रहा, तो मैंने कोई दिक्कत भी नहीं, मैंने कोई मतलब नहीं। एक बार तू मेरे नाम से तूने पैसे इकट्ठे किए थे जब मेरे पे केस दर्ज हुए थे, मेरे को वहां से थोड़ी सी है भाई, तूने मेरे नाम से भी पैसे इकट्ठे कर लिए, जबकि मैंने कोई तेरे से रिक्वेस्ट नहीं करी। दूसरी बात, जो जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहा था 2023 में, तू तोड़ने वाला था उस आंदोलन में, तूने भी थोड़ी सी तेरी भूमिका है। उसके बाद में तू इलेक्शन लड़ने के लिए सीकर चला गया। 5-7 इलेक्शन तूने पहले लड़ लिया, कदे अजमेर से कदे वहां से, और कि मैं संसद में पूछ जाऊंगा, मैं विधानसभा में पूछ जाऊंगा, और वहां से मैं अपनी मांगे उठा दूंगा, पूर्व सैनिकों का भला कर दूंगा। अरे तू मेरे भाई, तू आज बाहर बैठा है, तब भी तू चादर बिछा के बैठा है कि मेरी चादर में 2 रुपया 3 रुपया डाल दो। अरे 800 यूट्यूबर चैनल है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर चैनल स्कैनर और पेटीएम से पैसे नहीं मांगता जिस तरह से तूने हमारी बेइज्जती करवा दी 30 लाख पूर्व सैनिकों की। हमेशा पैसा दे दो, पैसा ले लो पैसा। यार क्या है यार, तू आदमी है क्या नहीं है? और कौन सी तू मांग उठा रहा है? कभी तू सहायक प्रथा से लाखों रुपया इकट्ठा कर लेता पूरे देश से, कभी सुप्रीम कोर्ट में देके किसी वकील को 50,000 रुपया वो एक एप्लीकेशन डलवा देता है, कभी तो अग्निपथ के अंदर पहले से केस चल रहे हैं, फिर मैं क्या कहूं यार। अरे जो गरीब बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे और कोरोना वायरस की वजह से उनके लिस्ट नहीं लगी और फिर अग्निपथ आ गई, तो उन्होंने उनसे भी पैसे खींच लिए। उनकी जेब में जबकि 10 रुपये नहीं थे, उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपये कहीं ना कहीं से लाके आपने क्या कराया उनका? भाई गलत चीज है। अगर तू सच आदमी है तो तेरा साथ दूंगा, जबरदस्त साथ दूंगा। अगर तेरी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, तेरा यूट्यूब चैनल बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं तेरे साथ में। अगर तू उसी वीडियो में अपना स्कैनर दिखा रहा है, अपना पेटीएम दिखा रहा है, गूगल पे दिखा रहा है, और साथ के साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे अकाउंट में रुपया डाल दो, मेरे अकाउंट में रुपया डाल दो, मेरे अकाउंट में रुपया डाल दो, तो तू भाई गलत है। और 1% नहीं है, तू 1000% गलत है। और वाकई में तू सच है तो मेरी बात का जवाब दे देना। जिस तरह से फोटो मैंने लगाया है उसी तरह से फोटो लगा के कपिल फौजी को रविंद्र फौजी दे रहे जवाब, तो तेरे को सलाम करूंगा, नहीं तो खोल कर रखूंगा तने। और सरकार को भी बता दिया कि सरकार सिर्फ पे एक ही चैनल पे कार्रवाई करेगी, वो है कपिल फौजी का चैनल, इसके अलावा किसी चैनल पे कार्रवाई नहीं करेगी। 800 में तुम भी सरकार के ही बंदे हो, कहीं ये सोच रहे हो? नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।